राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम गणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रिता हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य बिहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। दंड जतिन कर भेद नर्तक नित्य समान। जीतहु मनहु सुनिय अस रामचंद्र के राज। बोले सियापति रामचंद्र की जय। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राम की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष पावन ग्राम तरौद के इस दिव्य और भव्य मंच पर हम श्री निकेतन मानस परिवार ग्राम नेवारी खुर्द के इन अकिंचन बालकों का सौभाग्य आप सबों के दर्शन लाभ के साथ साथ मानस की पंक्तियों को गा करके वाणी को पवित्र करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस हेतु राम कथा रूपी कल्पवृक्ष के शीतल छांव तले विराजित आप सब
विशाल सूदी श्रोता समाज के श्रीश्रण में वात्सल्यमय करुणामय मातृ शक्तियों स्नेह सलीला देवियों बहनों के श्रीश्रण में आदरणीय अनुज चमन परोधिया जी, उद्घोषक महोदय जी, और हमारी बाई और विराजित निर्णायक गुरुजन जो हमारी मंडली के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, आप सबके श्रीचरण में हम सब निकेतन मानस परिवार ग्राम नेवारी खुर्द तहसील जिला बालोद के किंचन बालकों का सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है। आप लोग स्वीकार करिए सबसे पहले, और फिर चले मानस के उत्तर कांड में, जहां राम राज्य की वर्णन विशद रूप से गोसाई तुलसीदास जी करते हैं। जिस पंक्ति को मैंने पढ़ा है, दंड जतिन कर भेद नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन सुनी अस रामचंद्र के राज। रामचंद्र जी के राज्य में, राम राज्य में व्यवस्था कैसी थी, कब हम समझेंगे हमारा समाज जो है राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा आज का परिवेश जिस राजनीति को लेकर के चल रही है, क्या उस राजनीति की तुलना राम राज्य से की जा सकती है या कौन से राज्य से तुलना की जाती है? आज की राजनीति और श्रीमद् रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने जो राम राज्य की वर्णन किया है, दोनों राजनीति का हम तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इतना ही है, दंड जतिन कर भेद नर्तक नर्त समाज। दंड सन्यासियों के हाथ में और वेद नर्तकियों के समाज में था। राम राज्य में इनकी कमी थी, और जीतने का जो शब्द होता है, विजय प्राप्त करने का, जीतने का शब्द केवल अपने मन के लिए होता था। ऐसे राम राज्य की वर्णन है। ये पंक्ति है, दो अर्धाली है, दोनों अर्धाली परिभाषा होगी। और हम कहां किस राज्य के नागरिक हैं, थोड़ा अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम किस राज्य के नागरिक हैं? मैं निवेदन कर दूं, यदि मुझसे कुछ आज की राजनीति पर अगर आक्षेप हो जाए, आज के राजनीति जो चलन है, मेरी वाणी में ऐसे कुछ हो जाए तो क्षमा चाहूं, प्रसंग ही वैसा है, चर्चा करने का प्रयास करें। एक भजन भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सारे गमारे शा मबधनी सा साधनी मपगमारे शा मपगमारे शा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रयताप हारी हर हर महादेव, हर हर महादेव। डमरुडम राम बादत मंगलकारी, गंगाधार चंद्रधार वृषधर पुरारी, अनगरग उधरन निलभग चारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गमरे सनि स पम गम, हर हर पम गम
लखन सिया राम चंद्र की जय। आइए चले भगवान राघव जो है रावण वध के बाद पहुंचे हैं अयोध्या में और राम राज्य हुई है। गोसाई तुलसीदास जी की पंक्ति लिखते हैं, उसको पहले पढ़ लो चौपाई को, फिर आपको प्रस्तुत प्रसंग के विस्तार की ओर ले चलें। बाबा जी लिखते हैं, बोले राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए शब शोका। जब भगवान जो है अयोध्या के सिंहासन पर बैठे तो सारा समाज प्रफुल्लित हो गया। बयरू न कल काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ध्यान रखिएगा, दंड जतिन कर भेद। राम जी की राजनीति जो है पाशविक राजनीति नहीं है, ध्यान रखना। ये पाशविक राजनीति का है, थोड़ा समझना पड़ेगा। मोटा राजनीति के जो है 4 अंग कहे गए हैं, थोड़ा समझिए। बोले कौन कौन से 4 अंग? नंबर 1 बोले दंड। वैसे मैं तीसरा और चौथा कहा था, और चौथा नंबर का भेद। लेकिन एक नंबर आता है, बोले सामनीति। साम राजनीति जो है ना, किए जाना चाहिए। ध्यान रखना, अगर कोई राजनीति ऐसी राजनीति करता है साम दाम दंड भेद, वास्तव में रामचरितमानस के अनुसार वो राम की राजनीति नहीं होगा, वो रावण की राजनीति होगा। ठीक है। साम मने समता। राम जी की राजनीति में अभी में पंक्ति पढ़े हम, बोले समता मने समानता। आप बताइए हमारे वो आपके गांव मन में हमारे पर कैसन देखते, हमारे में समता है कि समता है? समता है कि समता है? गल बता। कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में जो है अमीरी और गरीबी, कम बुद्धिमान और ज्यादा बुद्धिमान, मूर्ख और ज्ञानी, बोले और स्त्री और पुरुष, और पता नहीं क्या के हमारे और आपके बीच में जो है विषमता है। नहीं, राम राज्य हमें सिखाती है, यदि हम अपने आप को राम राज्य का नागरिक समझते हैं प्यारे, तो याद रखना इन विषमताओं को बांटना होगा। बड़े बड़े मन से कह देना राम राज्य आएगा, पूरी कल्पना मात्र होगी भाई। बोले भर के हरस राम राज्य, फंसना मत कदापि। कोई अगर आपके पास आकर कहता है मैं राम राज्य लाऊंगा, तो ध्यान रखना कभी भी जो है तेरे कहने से राम राज्य नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ जब रावण का राज्य है और एक तरफ जो है किसका राज्य है? दशरथ जी का राज्य चल रहा है, तो राम राज्य आने वाला। महाराज दशरथ ने तो प्रयास किया था ना, किया था कि नहीं किया था? गोसाई तुलसीदास जी तो लिखते हैं ना, बोले जो 5 ही मत लागहिनी का, किया था उत्तराखंड में। अगर आप पंचों का मत है तो काली रामल में राजगद्दी में बैठा दो, लेकिन काली के साल बाद बता दो काबर नहीं हुई। क्योंकि राम जानते थे एक तरफ जो है रावण का राज्य चल रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है ये राम राज्य होने वाला नहीं है। भगवान राम जानबूझ के क्या के हैं, मानस की पंक्ति कहती है, बोले क्या? बंधु बिहाई बड़े हुआ अभिषेकु,
अयोध्या का वंश है विमल वंश है, और इस विमल वंश में ये अनुचित कार्य हो रहा है। बिल्कुल मैं राम की अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, भगवान का कहना है। ले बता, तो भगवान काबर नहीं बैठा थे? क्योंकि उधर क्या है, दशरथ का राज्य चल रहा है, दशमुख का राज्य चल रहा है, वो ढंग लंका में, और ये ढंग दशमुख के राज्य में दशरथ के राज्य चल सकते भाई, लेकिन राम का राज्य नहीं चल सकता। राम का राज्य आने के लिए तो पहले भरत का राज्य होना जरूरी है। भरत जैसे संधि राम राज्य लाएंगे, ध्यान रखना, किसी मन से उद्घोषणा कर देने से राम राज्य होगा नहीं ना। 14 साल तक के भरत के राजे नहीं हो हैं, उनने कहा था राम राज्य लूंगा। राम राज्य पहले जो है, उसके पहले जो है प्रेम राज्य की स्थापना होना पड़ेगा। और हमारे मन के जीवन में क्या है, अभी जो पंक्ति पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मैं क्या पढ़ा, राम सिया राम जय जय, बयारू न कर कहू सन कोई, और राम राज विषमता खोई। बैर न कर काहू सन कोई, हमार तो हमार पड़ोसी सन हमार बैर है। तो क्या हमारे गांव में, हमारे पंचायत में राम राज्य आएगी ना? है कि नहीं? प्रेम राज्य पहले आवश्यकता है। भरत का राज्य 14 साल तक प्रेम राज्य भगवान ने संभाला है, भरत ने संभाला है। बोले कैसे? नित पूजत प्रभु पावरी, प्रेम हृदय समा, अरे माग माग आयस करत राजकाज बहु भांति। गद्दी पर भगवान राम के चरणों को पधरा करके भगवान राम जो है प्रेम से क्या करते हैं, प्रेम राज्य की स्थापना करते हैं। तब कहीं जाकर के भगवान राम बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर राजनीति जो है, राम की राजनीति में 4 राजनीति के जो 4 अंग है, साम दाम दंड और भेद, ते में 2 ठन भुला दी, 2 ठन 4 ठन होते हैं ना, 2 ठन भुला दी। कते कते ला बोले दंड और भेद ला, और साम और दाम दोनों नीति से चला था। वास्तव में ये मानवीय राजनीति होगी, ध्यान रखना। अगर चारों आपके राजनीति में है, आपके गांव में कोई मुखिया राजनीति कर रहा है, सुनसन की नहीं सुनन ले बता, हमारे गांव का मुखिया शायद पंचायत में आता है, पंचायत का मुखिया हमने चुना है। और पंचायत के मुखिया अगर चारों दृष्टि से, अगर चारों अंग से, चारों तत्वों को लेकर के अगर राजनीति करता है, तो याद रखना वो पाशविक राजनीति है, पशुवत राजनीति। 4 गोड़ का होता है, 4 गोड़ तो जानवर के होते नहीं ना, और 2 गोड़ हमारे मन के होते। तब ऐसे में 2 गोड़ को पूरी को होती है, बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। अगर 2 अंग जो है से राजनीति हो रही तो मानवीय राजनीति है, और 4 तत्व से लेकर के राजनीति हो रही है तो वो पाशविक जानवर की राजनीति होगी। रावण की राजनीति है, इसी तरह की राजनीति है, पाशविक राजनीति। इसलिए रावण की राजनीति को खत्म करके विभीषण को पहले बैठाया, तब भगवान राम जो है अयोध्या मां के राम बैठते हैं। ऐसे करता है भैया। तो शाम का लगता है, तो वही बात करते हैं हमें, समता हमारे मन में बिल्कुल जो है विषमता। लेकिन राम के राज्य में क्या हुआ? राम राज विषमता खोई। विषमता जो थी, ऊंच नीच की भेदभाव ना की थी, वो सब क्या हो गया? बोले राम की राजनीति में सब खत्म हो गया। कोई किसी को जो है छोटा बड़ा नहीं मानता, सब अपने आप। हमारे गांव में तो गौटिया नहीं, क्या समाज को सुधारोगे? दाऊ तो बना दिया मैंने, आप नहीं भाई। तो शाम का मतलब होता है विषमता का खोना। बोले हाँ, विषमता माने समता होना चाहिए, समानता की दृष्टि जो है हमारे बीच में हो, तब कहेंगे कि एक तत्व है। और दाम नीति, तो दाम माने, दाम का मतलब होता है उसका जो है सीधा सीधा। अब क्या कहना, हम होकर गेंद और चना बूट वाले बैठे हैं, चना बूट वाले चना लेन, तो चना लेन तो हम चना देबो तो हम दाम देबो कि नहीं देते ना, तो वो हो गया दाम, कीमत। दाम का मतलब होता है उससे जो है ली जाने वाली कोई बात।
तो राम की राज्य में ये साम और दाम है, दंड और भेद नहीं है। आदमी दंड और भेद में भुलाई गए कि दंड का दंड मने एक लकड़ी होते, दंड मने एक लकड़ी होते, लकड़ी का कर्म हाथ में है, बोले सन्यासियों के हाथ में है। बड़ी विचित्र बात। जिस दिन दंड जो है सन्यासियों के हाथ में हो जाएगी, याद रखना का वास्तव में हम राम राज्य की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं बात करूंगा, बड़ी अच्छी बात खुल रही है। एक छोटा सा भजन तत्पश्चात बोलिए श्यावर राम चंद्र की जय। प्रेम नगर मत जा, ब्रह्मानंद जी का भजन है, इसको आनंद ले। मुसाफिर कहीं पे तो जा, पर प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर कहीं पे तो जा, पर प्रेम नगर पर प्रेम नगर मत जा। ला 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 ला। प्रेम नगर की गहरी
पावे, नाम जपन से अति सुख पावे। ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पावे, पावे पद नीरवान मुसाफिर कहीं पे तुझा। प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। साधु महात्मा मन ला देखे रहो, एक तो लकड़ी रखे रहते, जब ऐसे बैठे रहते तपस्या करते रहते, आप देखे हो ऐसे वाले है कि नहीं? देखे हो ना? वो दंड ओकर पर भी दंड के प्रयोग करते हैं। और एक तो है हम दंड का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए समाज में कोई हमारे सामने गलती करते, समाज का वो गलती करता है तो उसके लिए हम दंड का उपयोग करते हैं, ठीक है। राम जी के राजनीति में ये साम और दाम है, दंड और भेद नहीं। भेद बने का जैसे हम भेद करते हैं, भेद का चाहे किसी भी तरह से भेद हो, देखो राजनीति में ये सब उपयोग करते हैं। दो ठन की चर्चा करें साम और दाम के, लेकिन दंड में मान लीजिए कोई अपराधी तो दंड देवे की भी देवे है ना, ये दंड नीति। अच्छा भेद कैसे करबे? भेद माने फूट डालना सीधा सीधा। जैसे कि आज जाना तो आज हमार जो है 1947 से हमार भारत देश आजाद होई ओकर ले पहली काकर मन के राजपाट भी से आप जाना तो अंग्रेज मन के टुकर मन के एक सूत्र रहा का, फूट डालो और ध्यान रख लेना मेरा भाई बहन, ये मानस का मंच है और मानस के मंच में राम राज्य का प्रसंग है। कोई भी आपके पास आता है, आपके भीतर में फूट डालने का प्रयास करता है, आपके समाज में, आपके गांव में, तो आपको सचेत रहना है। हम राम राज्य के रामचरितमानस के अनुगामी है। राम जी हमारा इष्ट है और उनके आदर्शों को अगर हम नहीं अपनाते हैं तो मान के चलिए हम जो है रावण राज्य की ओर चल रहे हैं। ये रावण क्या करेगा? भेंट डालने के प्रयास की, बोले कामे कामे अंगा दौराम में है नहीं, बारे दूध बन गया है, तोड़ दल मारे है, तेकरेते है, चाकरी करेला है, मोर करके है ना। तुम्हारे पिता को तुम मारा है, उसी का तू दूध बन करके जो है मेरी सभा में आ रहा है, उसका गुण गा रहा है। मैं जानता हूं तुम और सुग्रीव कुलद्रुम हो गई, इसलिए तुम सुग्रीव कुलद्रुम दो, तुम दोनों कुलद्रुम। तब अंगद जी महाराज ने कहा, बोले रावण सुन, मैं राम को जानता हूं, ऐसे की सुन सठ भेद हो ही मन ताके, और श्री रघुवीर बोले मूर्ख, मुझ में राम जी में भेद डालना चाहता है। एक नीति का प्रयोग करी रावण, भेद नीति अंगद के साथ करने का प्रयास किया। दोनों में मने फूट डालो, अंगद में मोट धान मिलाओ। रावण सोचा था मेरा भाई उसके यहाँ जाकर के मिल गया है तो उसके जो दूध को मैं अपनी तरफ मिला लेता हूँ, वो युद्ध जिंदाता हूँ, अच्छा दंड के प्रयोग का कर दंड का प्रयोग किसके लिए? विभीषण जी महाराज के लिए। और विभीषण जी महाराज क्या है? हनुमंत लाल जी महाराज ने प्रमाण दे दिया, ये संत है क्या? राम राम तहि सुमिरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। याद रखना विभीषण कौन है? बोले लंका का संत है। और संत को क्या कर दिया उन्हें? बोले क्या चरण प्रहार करके लंका से निकाला है। जिस दिन संतों पर याद होना इस तरह से आतताई होगा, ऐसे मूर्खों को तो आपको निकालना पड़ेगा। संत को दंड की नीति नहीं चाहिए। संत जो को आप दंड देंगे, सत्ता पर बैठे हैं तो क्या कोई संत जो है आपके लिए दंड का अधिकारी है? नहीं, संत के द्वारा जो है वो साईं तुलसीदास जी मानस में लिखा है। बोले क्या लिखा? बोले रावण जबहि विभीषण त्यागा, और भयहु विभव बिन तबहि अभागा।
जिस राजनीति में संत का पदार्पण नहीं है, संत का आशीर्वाद नहीं है, साधु का आशीर्वाद नहीं है, मान के चल ओकर राजनीति ओकर लुटिया टिमने वाला तैयार रहो। देखना जिन्होंने संत का अपमान किया है, और भगवान शंकर भी कही थी, बोले हे उमा, जो संत का अपमान करेगा उसका हश्र यही होगा रावण जैसा। ठीक है, तो संत जो है क्या करते हैं, बोले संत में उन्होंने क्या किया, बोले दंड नीति का प्रयोग किया है। काकर पर विभीषण सर रावण। अच्छा, ये डहान शूर्पणखा पर दाम नीति का प्रयोग किया, शाम नीति का प्रयोग, और मां सीता पर शाम नीति का प्रयोग किया। मंदोदरी आदि सब रानी, हे सुमुखी सयानी सुन, अशोक वाटिका में रावण ने जाकर के मां सीता को कहा, बोले हे सुमुखी एक बार बिलोकी ममोरा, मेरी तरफ एक बार देख तो मंदोदरी मेरी जितनी पटरानी है तुम्हारी जो है क्या कर सेविका बना दूंगा। तो कर दाम नीति उल्टा पुल्टा काम कर बे तो राजनीति खत्म हुई कि नहीं हुई। आज यही स्थिति है। आप तात्कालिक राजनीति पर आप विचार करो। जब मैं गोठियावत हूं ना तो टोटल तात्कालिक राजनीति पे दिखाई देता है। कोई भले मानुष आता है हमारे समाज में, राज्य में, देश में, जो है इस राजनीति को, और याद रखना वो जो रामचरितमानस का जब तक अध्ययन नहीं करेगा वो वास्तव में अपने राजनीति को इस तरह से चला नहीं पाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि ऐसे जो है नेता को हम जो है हमारे अगुआ बनाए, हमारा नेतृत्व करता बनाए, जिन्होंने वास्तव में श्रीमद् रामचरितमानस का अनुकरण किया है। पहले पूछ ले तो नेता है रामायण पढ़े कि नहीं पढ़े, और पता चले रामायण नहीं पढ़े तो हटाए ना कोई और देखे जरूरत ना भाई। इसलिए याद रखना, बोले हमारी राजनीति भाई हम तो राम जी के मानने वाले हैं, रामायण के अनुसार हैं, रामचरितमानस के पठन पाठन करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। भाई आप बैठे हो गप सड़ाका सुनने बैठे हो कि रामायण सुनने बैठे हो ना भाई। अब गप सड़ाका सुनने बैठे, गप सड़ाका मार देता हूं मैं। श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हो, और इस कथा के माध्यम से जो जनमानस को संदेश जाना चाहिए, आना चाहिए, इसके लिए हम बैठे हैं, ना कि हम गप सड़ाका सुनने के लिए, विनोद सुनने के लिए आए हैं। नहीं, तो हम राम जी के मानने वाले हैं, रामायण के मानने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोले यदि कोई व्यक्ति जो है अगर चारों में से दुरुपयोग करता है चारों का, तो ऐसे व्यक्ति नेता चुनने के लायक। दंड जतिन कर भेद नर्तक नित्य समाज। दंड मने बोले अपराध के लिए उसको जो है सही रास्ते पर लाने के लिए दी जाने वाली जो है उसका जो है दंड है, उसी को कहते हैं दंड का दंड मिल गया, बोला फलाना 5000 2000 ऐसे के। वास्तव में भगवान ने इन दोनों को क्यों निकाल दिया? देखो यहाँ बोला थे दंड जतिन कर भेद नर्तक नित्य समाज। दंड जो है केवल सन्यासियों के हाथ में है, और सन्यासी हाथ में नहीं रहती। राम राज के नागरिक मन ये दंड नाम की चीज न भूल जाए रहती, इसकी दंड नाम के शब्द भूल जाए रहते इसकी। जो भेदला नर्तकी मन, नाचने वाली मन अगर जो है राग रागनी के भेद नहीं जानती। कभी तो मैं पहला भजन गाया राग बागेश्वरी छप ताल में गाऊं, सुने तो राग रागनी नहीं रहती तो आदमी भेद में नहीं जाती। छाप ताल में 10 मात्रा, रूपक ताल में 7 मात्रा, और 3 ताल में 16 मात्रा। भेद राग रागनी के भेद को प्रदर्शित करने के लिए जो है आदमी जो है भेद शब्द से जानता था, नहीं तो राजनीति में दंड और भेद न जानवे नहीं कर भेद का होते। अब हमार मन के राजनीति में कैसा भेद है बता। वो गुरुजी है तो बड़ सम्मान देते। अब एक बेचारा किसान, सम्मान किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु जी पेट किसान से भरता है। कैसे नहीं तो हमारे पास भेद है कि नहीं है बताइए? बोले किसका भेद है? बोले हमारे ऊंच नीच का भेद है। तो राम की राजनीति में क्या है? बोले दंड और भेद नाम के 2 शब्द राजनीति का निकल गया है।
राम की राजनीति का में खड़े हो गए, 2 पैर में खड़े हो गए, 4 पैर में रहते हैं, 2 पैर में खड़े हो गए शाम। तो एक पंक्ति या नीचे माहे जीता हूं मने सुनी अस रामचंद्र के राज अतिच नीचे वाले को बोलता हूं, फिर एक भजन के पहली भजन चर्चा करता, तब फिर आप नीचे वाले लाइन में जाबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी रे भैया, करण जैसे दानी रे। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी रे भैया, करण जैसे दानी रे। बाली जैसे वीर चले गए रावण जैसे अभिमानी रे भैया, रावण जैसे अभिमानी रे। चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। कौन रहे आही सबके बारी रे भैया, आही सबके बारी रे। कौन रही ना कोनो रही, आई सबके पारी संगी, आई सबके पारी रे। काल कोनो लाज छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी रे भैया, राजा रंग भिखारी रे। काल कोनो लाज छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी संगी, राजा रंग भिखारी रे। चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। से पार करे बर भैया, हरि के नाम सुमर ले रे संगी, हरि के नाम सुमर ले रे। से पार करे बर भैया, हरि के नाम सुमर ले रे संगी, हरि के नाम सुमर ले जी। ये दुनिया माया के पगला, जीवन मुक्ति कर ले रे संगी, जीवन मुक्ति कर ले जी। दुनिया माया के पगला, जीवन मुक्ति कर ले संगा, जीवन मुक्ति करे ले जी। चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा,
एकर का भरोसा झोला माटी केरा, एकर का भरोसा झोला माटी केरा, एकर का भरोसा झोला माटी केरा, एकर का भरोसा झोला माटी केरा। बोले श्यावर रामचंद्र की। एक बात रख दूं फिर नीचे वाली अर्धाली की ओर चलो। हम ऐसा समझते हैं कि फलाना आदमी अपराध कर इसका वो दंड देता है, माने दंड दे के बाद जो है हम समझते हैं वो दंड, वो समाज में बुरा आदमी जब के निर्माण होते हैं ना तो हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसे समझता ना माना। समाज में एक व्यक्ति बुरा है, मान लीजिए जेल ला हम काय कथन है बेकार आदमी है ऐसे कहीं कथन नहीं, तो हम ऐसे समझते हैं उसका जो है बुराई बुरे आदमी का सृजन करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसे समर्थन। जबकि नहीं, जब हम दंड देते हैं ना तो दंड देते हैं तो दंड पाने वाले व्यक्ति के मन में अगर प्रतिक्रिया की भावना है, ध्यान रखना ये दंड शब्द जो है ना काबर भगवान छोड़ दी, दंड जतिन कर भेद नर्तक नित्य समाज। राम के राजनीति में दंड क्यों नहीं है? क्योंकि दंड प्रतिक्रिया पैदा करती है और प्रतिशोध पैदा करती है, और प्रतिशोध के कारण आज समाचार पत्र में कति बड़े बड़े खतरनाक खबर पढ़ते हो आप जाना बताई जरूरत नहीं, केवल प्रतिशोध। दंड जो है प्रतिशोध पैदा करती है, इसलिए भगवान राम ने कभी दंड को स्वीकार नहीं किया है। नहीं तो लक्ष्मण जी महाराज जो है सुंदरकांड में जो समुद्र बंधन के समय समुद्र को बांधने के समय जो है आप लक्ष्मण जी महाराज ने जो कहा है भगवान से, बोले भगवान ये विभीषण जो कह रहा है गलत कह रहा है। नाथ देव करो पवन भरोसा, बाबा जी लिखते हैं बोले नाथ देव करे कवन भरोसा, असोसिय सिंधु करई मन रोसा, औ कादर मन कर एक आधारा, औ देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज हमारे तर्कस में वो तीर है और तीर को निकालिए और समुद्र को सुखा दीजिए। लगा ही नहीं मने लक्ष्मण जी महाराज आप देखो तो सुग्रीव जी करके ही बोले सुग्रीव 4 महीना ले भगवान राम के काज ला भुला गए ताकि भगवान राम की लक्ष्मण ये सुग्रीव यार मोर सुरतल भुला गए, सीता खोज करबे 4 महीना बाद कहने हम तो बैठ के रहेंगे राजपाट के मजा करत है नहीं। बाबा जी ने किन बोले का सुग्रीव सुधि मोही बिसारी, अपावा राज कोस पूर नारी, जय सरहतों है नहीं। बाली बरकीस बोले का बाली ला जैन बाण से मैं मारे हूं, उसी बाण से किसको मारूंगा? बोले कल मार दूंगा। तेही सरहतों मूड कहा काली, और जही सायक मारा मैं बाली। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा सुन 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 सुन। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा राम जी से भगवान काली का बर मार बेगी, मैं जात हूं अब भी मार देता हूं। तेही सरहतों मूड कहा काली, काली के इंतजार मत कर भगवान, क्योंकि हमारे पिताजी ने कल का इंतजार किया था। बोले हम 14 वर्ष के वनवास में आगे राम राज्य लहू कहरीस नहीं काली काली दशरथ जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा महाराज बालिल में काली मार हूं इसे कहता मैं आज जाके मार देता हूं, मैं आज जाके मार देता हूं। तो होकर हाथ में पकड़े रुक भैया रुक रुक और भय दिखाई ले आयहू तात सखा सुखरी। बोले लखनलाल सुग्रीव को मारना नहीं है भैया, बोले डर दिखा के लाना है। मैं तो डर रहा है कह रहे हो मार हूं ऐसे कह के। तो राम जो है ऊपर से क्रोध करके दंड देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके दंड में भी क्या है? अगर आदमी सदमार्ग में आते तो दंड दे के जरूरत। अब हम नहीं बैठक में बैठे हैं तो दंड मिलना चाहिए, कहीं कहीं 5 ठन नारियल के दंड देगा। वाह जी वाह, रामचरितमानस में आइए देखिए ऐसे होते हैं।
कहीं कहीं 5 ठन नारियल। आदमी सुधर जाता है तो दंड की आवश्यकता नहीं है, और जबरदस्ती आपने दंड दिया, हम मानथन कि ये आदमी बुरा है कहेगा, अरे बुरे आदमी के सृजन करने में हमारा हाथ होता है, ये मानव दावा करता है। कुछ किंकर जी महाराज इस बात को अपने साहित्य में लिखते हैं। तो दंड के द्वारा क्या पैदा होते? प्रतिक्रिया, प्रतिशोध पैदा होते। आप जो है हाँ मौका देखी, आप समाज में अगर 5000 रुपया कोई आदमी डांट दे, वो मौका देखी कब लपेटा। तो राम जी ऐसी राजनीति नहीं चाहते। भगवान राम जो है अयोध्या की गद्दी पर बैठे तो ये दंड की प्रकृति जो है क्या थी, बंद हो गई थी, और काबर बंद हो गई थी। यहाँ तो सबके सब क्या है, पैर कर काहू कर कोई, जब तोर मोर पैर नहीं है तो काबर लपेट ना भाई। बयरू न कर काहू सन कोई, तोर मोर दुश्मनी नहीं है तो काबर लपेटूं भाई, काबर आप पर गड्ढा खोदूं। राम की राजनीति है। तो दंड नाम की चीज राम के राज्य में और भेद बिल्कुल नहीं है। और हावे ते नचैया मन पर है, गवैया बचैया मन पर है, कौन से राग नहीं, ठीक है। और दंड का कर है, सन्यासी बनकर है, और दंड होना चाहिए किसके पास, सन्यासियों के पास होना चाहिए ना भाई। दंड जो है सन्यासियों के पास होना चाहिए, साधु के पास होना चाहिए। और वास्तव में जो साधु धर्म का प्रतीक है, याद रखना। बोले हमारे लिए दंड का विधान जो है हमारे धर्म शास्त्र में होना चाहिए। ये है भैया। नीचे गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, दंड जीतहु मनहि मुनि सुनिए रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में त्रिलोक में, केवल अयोध्या भर में नहीं, त्रैलोक, तीनों लोग। जीत शब्द जो है जीतना, जीतना। अभी भाई मन शिकारी कर वाले मन बंधु मन पढ़त रही ने, महा अजय संसार विदु जीत सकई सो वीर। तो जे जीते थे वीर से 100 वीर है ना, बलवान वीर। तो यहाँ जीतना जो शब्द है बोल जीत। अभी हम देखा, हमन मान लीजिए क्रीड़ा खेल करवाता तो लड़का मन जीती ऐसे ना। जीतना मने चुनाव में खड़े हो गए, ये जीत गए और ये हार। तो जीतना मने तो जीतना शब्द भी भुला गई इस आदमी। ओकर प्रयोग काबर करे राम राज्य में मालूम? जीतना है तो किसको जीतोगा है? बोले राम राज्य के लोग जो है अपने मन को जीतने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे है तो हमार मन के राजनीति कैसे है ना भाई? हमार मन के राजनीति कैसे है? ले चल ले कोडाहन, अगर कहीं होई तो फिर बालोद में कोर्ट कचहरी में चिट्ठा न हो। ये तो ऐसा नहीं, बोले मन को जीतने की बात कही गई है। राम राज्य का आप असली नागरिक तब होंगे जब आपने मन पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर जो है वास्तव में दूसर पर किसी जो है विजय प्राप्त करता कोई केस में या कोई खेल में, या तो वो विजय नहीं मानी जाएगी। तो जीतहु मनहि सुनिए रामचंद्र के राज। हम मन को जीत जाते हैं, और मन ल जीतना भी, मन ल भी जीतना भी अलवा जलवा काम नहीं है। मन का जीतना, ये अंतःकरण चतुष्टय में मन जो है पहला आता है, और मन जो ही हमको हराता है, मन जो ही बांधता है। मन एवं मनुष्यानाम बंधन कारणम मोक्षयो। मन ही विषमता की ओर ले जाती है, मन ही बैरी बनाती है, मन ही जो है क्या करती है। बोले सारे दुखों का जड़ कौन है? अड़बड़कन दुख के जड़ कौन है? मन। और इसलिए ये साहित्य, ये स्मृति साहित्य के नाम का है रामचरित मानस। एक नाम का है मन न जीतो। बोले मन को इसलिए जीतना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बोले मन को जीतने के लिए। तो मन ल कैसे जीते जाए? मन ल कैसे जीते जाए? मन जो है आता कहाँ है? बोले सबसे पहली बात तो हमारे मन का समस्या ये, हम मने नहीं जाना मन का लगत है। हाँ गा मने नहीं जाना मन का लगत है। ये जो शरीर दिखत ना आपके सामने, ये शरीर के पुर्जा चीर फाड़ के देख ले कोई कर मन है का?
मन कोई कर नहीं दिखे। सुने, एकर पूरा चीर फाड़ के लगा ले, डॉक्टर का खोजवा ले, मन कोई कर दिखने वाला तो मन काला कथे। जहां संकल्प विकल्प उड़ता है, मन लो सुन लो परिभाषा, पीले बत्ती का आदेश आ रही है, और जितना व्हील है, और जैन दिन अगर हम मन ल जीत तो समझ जा हम राम राज्य के नागरिक हो गए, और मन ल जीते नहीं है तो हम समझ जा राम राज्य के नागरिक नहीं है, नो दशानन के राज नहीं। चलिए, जहां संकल्प और विकल्प उड़ता है उसको कहते हैं मन। संकल्प विकल्प उड़ता है, संकल्प का लगत है, एकदम सीधा सीधा अर्थ बताता हूं मैं। घर में बैठे से रामायण के जगह जाओ कि नहीं जाओ, जाओ की मन में क्या होते, मन एक वृत्ति है, एक वृत्ति उड़ती है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये मंडली सुनो कि नहीं सुनो, ऐसे उथल पुथल होते तो वही मन। ठीक है, अगर नहीं होते समझते तो कम मने नहीं, तो जाओ कि नहीं जाओ, जाओ कि नहीं जाओ, तो निर्णय करी नहीं जाना, बढ़िया बढ़िया मंडली यही, तो बुद्धि निर्णय करी, तो मन में जो है विकल्प उठी, तो जाऊं तो कैसे करूं, कहां में जाऊं, गाड़ी में जाऊं कि नहीं कर जाऊं, कैसे करूं, खा के जाऊं कि बगैर खा जाऊं। तो ये जो जहां उड़ता है बोले वही मन है, और इसी मन के संकल्प विकल्प को क्या करना पड़ेगा, बोले जीतना पड़ेगा। और जब संकल्प विकल्प को जीत करके मन को जो है हम एकाग्र कर जाएंगे, बोले हम बुद्धि के द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है, तब हमारी बुद्धि में राम राज्य आएगी। ये जो राम राज्य जो है अयोध्या का राज्य से प्रारंभ होता है, और अयोध्या बुद्धि की भूमि है। हमारे बुद्धि की भूमि में भी अगर हम राम को बिसाते हैं, बोले ऐसे सद्विचार के द्वारा हमारा जीवन चलता है, तो यही जो है हमारा जीवन जो है राम राज्य की ओर परिवर्तित होता है। वास्तव में राम राज्य अपने भीतर के आंतरिक क्रांतिकारी राज्य है, आंतरिक परिवर्तन का राज्य है। यह राम राज्य जो है आदर्श राज्य नहीं है, हमारा तरौत आदर्श राज्य हो सकता है, राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य तो है केवल भरत के द्वारा आएंगे। आइए इन्हीं संकल्पना के साथ कम से कम है हम एक आदर्श राज्य की कल्पना करें, हमारा गांव आदर्श हो, पंचायत आदर्श हो। रामचरितमानस यही सिखाती है। लीजिए एक भजन पश्चात आपके सुन से सादर विदाई। बोलिए श्यावर राम चंद्र की जय। है यगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया यगम धार, यगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया यगम धार, ये यगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया यगम धार। संगी जाहुरिया माया बजरिया छुट जाही अटरिया रे यगम धार, ये यगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया यगम धार, ये यगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया यगम धार। बन के दुख मन बोध नहीं, खाले ही तोला खवावे नहीं, खाले ही तोला खवावे नहीं। मन के दुख मन बोध नहीं, खाले ही तोला खवावे नहीं, खाले ही तोला खवावे नहीं। तुर के टूट हटिया तोला ले जाही पर घटिया, आही भर भर टटिया रे यगम धार, यगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया यगम धार, ये यगम धार नदिया समझाओ कैसे भैया यगम धार।
भये तन धुंधरा की भये कान कोंदा बोला कस तोर लहुटे जुबान कोंदा बोला कस तोर लहुटे जुबान भये तन धुंधरा की भये कान कोंदा बोला कस तोर लहुटे जुबान कोंदा बोला कस तोर लहुटे जुबान मोही दरिया जब हंस कर मयनिया छिन ले ही कर धनिया रे अगमधार ये अगमधार नदिया समझाओ कैसे भैया गायगा 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 ये अगमधार नदिया समझाओ कैसे भैया अगमधार। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।